आज हम पढ़ेंगे बेटा चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के तीन नियम, इसकी दिशा ज्ञात करें। देखो नाम में कैसे स्पष्ट है कि चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। तो ये हमारा चुंबक है जिसमें दो होते हैं, एक तो एनोड और एक एनोड। अब अपन कहेंगे चुंबक के आसपास का वह क्षेत्रफल जहां तक चुंबक अपना प्रभाव छोड़ता है चुंबकीय क्षेत्र में। ये सिंपल बात। जैसे मान लो यहाँ पर मैं एक आयरन या लोहे का टुकड़ा रखता हूँ, तो ये लोहे का टुकड़ा इस चुंबक से कोई संबंध नहीं रखता है, इसको ना तो अट्रैक्शन करता है ना ही रिपेल करता है। और इस लोहे के टुकड़े को अगर मैं यहाँ पर रख देता हूँ तो इसका मतलब ये इस लोहे के टुकड़े को क्या कर लेता है, कैच कर लेता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लोहे का टुकड़ा है चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। तो मैं कल्पना कर लेता हूँ, मान लो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ तक, यहाँ पर रखूंगा अट्रैक्शन नहीं होगा, इसमें बाउंड्री में कहीं भी रखूंगा अट्रैक्शन हो जाएगा। अर्थात परिभाषा क्या निकल कर आई कि चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र जहां पर चुंबक अपना प्रभाव छोड़ता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। यह एक सदिश भौतिक राशि है, इसे बी वेक्टर से प्रदर्शित किया जाता है। इसका मात्रक टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला। गाड़ी का भी नाम सुना होगा टेस्ला, वही टेस्ला इसका मात्रक होता है। यूनिट मात्रक क्या होता है इसका? टेस्ला। और यह एक सदिश भौतिक राशि। अब मैं आपको कहूं कि भाई मेरा प्रभाव इस क्लास तक है, फिलहाल तो ज्यादा इस स्कूल तक है। अभी मैं किसी दूसरे स्कूल में या उधर खेत में जाके मैं अपना प्रभाव थोड़ी दिखा सकता हूँ। मेरा क्षेत्र इधर तक ही है। और चुंबक का क्षेत्र जहाँ पर चुंबक अपना प्रभाव छोड़ता है क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र। इसे बी वेक्टर से प्रदर्शित किया जाता है। इसका मात्रक टेस्ला होता है। किसी को कोई दिक्कत आई हो सर चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कैसे करते हैं? मैंने दो तरीके बताए थे। एक तो चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने का तरीका क्या है, अगर आपको क्लोज लाइन चाहिए तो इसका मतलब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है वो दिशा क्या है इसके? इनसाइड द बोर्ड, अंदर की ओर। अगर आपको कहीं डॉट 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 दिखे, क्या दिखे? डॉट 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 दिखे, तो इसका मतलब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? चुंबक के बोर्ड के तल के बाहर। ये वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो जाएगी भैया? बाहर। क्लियर है? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। अगर क्लोज है इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र है यहाँ पर, उसकी दिशा है चुंबक के बोर्ड के अंदर की ओर और इसका मतलब है बाहर। चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं ये मैंने बता दिया। अब इसकी दिशा ज्ञात करने के कितने नियम है? तीन नियम। तीनों नियमों को नोट करो। नंबर पहला नियम है दक्षिणावर्ती पेंच नियम। नंबर दो क्या है? दक्षिणी हस्त नियम। दक्षिणी हस्त नियम। दक्षिण मतलब थोड़ा होता है तो दक्षिणी हस्त। और नंबर तीन क्या है भैया? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का, लेफ्ट हैंड बाएं हाथ का नियम। ये तीन नियम है बच्चों, ध्यान से सुनना है। पहला नियम दक्षिणावर्ती पेंच नियम, दूसरा नियम दक्षिण हस्त नियम, तीसरा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तीनों नियम खत्म करवा देता हूं। इनमें से एक नियम तो परीक्षा में पूछा। पहला नियम है आपका दक्षिणावर्ती पेंच नियम। इस नियम के अनुसार ध्यान से सुनना, मैं आपको एक पेन से समझाता हूं, इससे समझ में अच्छा लगेगा। ये आपका पेच है, पेच कसते हो, बोलते भी हो, तो ये आपकी रोड है ना, इसमें मान लो करंट फ्लो हो रहा है और करंट हो रहा है इधर से इधर। ध्यान रखोगे, इधर से किधर? इधर से इधर करंट फ्लो हो रहा है। तो इस नियम के अनुसार दक्षिणावर्ती पेच को इस प्रकार घुमाएं कि वह धारा की दिशा में चले तो पेच का प्रभाव चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगा। पहली बात तो ये सुन लो। पहली बात तो क्या सुनोगे कि आपका जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम है ना, चुंबकीय क्षेत्र की दो ही दिशा हो सकती है, या तो बेटा होगी क्लॉकवाइज या होगी एंटी क्लॉकवाइज। या तो दक्षिणावर्त जैसे घड़ी घूमती है ना, ऐसे इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, या घड़ी घूमती है उसकी उल्टी दिशा में जिसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को हिंदी में कहते हैं दक्षिणावर्त, एंटी क्लॉकवाइज को हिंदी में कहते हैं वामावर्त। ठीक है? अब सुनो, दक्षिणावर्ती पेच नियम सीख रहे थे। इस नियम के अनुसार दक्षिणावर्ती पेच को इस प्रकार घुमाएं कि वह धारा की दिशा में चले
करंट की डायरेक्शन में चले तो पेज का घुमाव चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगा। ध्यान सुनना इधर, ये आपका पेंसिल है, मान लो इसमें करंट इधर बह रहा है, तो अपन इसको पेज को कसेंगे, ये पेज को कसेंगे तो पेज आगे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, पेज आगे जा रहा है कि नहीं, आगे करंट है आगे जा रहा है, तो इसका मतलब ये डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, ये डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की। ठीक है, तो पहला नियम सुनो, और किसका नियम है ये, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम। कितना नियम है बच्चों, 3 नियम। पहला नियम इसमें क्या है, दक्षिणावर्ती पेज नियम, दक्षिणावर्ती पेज नियम, ये मैंने समझा दिया, मैं भी मौखिक लिखवा दूंगा, समझते। दूसरा नियम क्या है, दक्षिण हस्त नियम। ये नियम सुनो, ये भी तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस नियम के अनुसार दक्षिणी हस्त के, ध्यान रखना दक्षिण मतलब 16 राइट हैंड होता है, दक्षिणी हाथ के अंगूठे को धारा की दिशा में करें तो अंगुलियों का घुमाव चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगा। देखो मान लो एक पेन है और इसमें करंट बह रहा है इधर से इधर, इधर से किधर, नीचे से ऊपर, तो इस अंगूठे को किधर करोगे, धारा की दिशा में कर दिया, अंगुलियों को घुमाओ, कैसे घूम रही अंगुलियां, ऐसे घूम रही, ऐसे घूम रही मतलब क्लॉकवाइज, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो गई, क्लॉकवाइज। सर हर बार क्लॉकवाइज, वही करंट को चेंज कर दो, करंट मान लो इधर से इधर बह रही है, अब देखो अब करंट को इधर करोगे, अब देखो अब कैसे घूम रही है अंगुलियां, ऐसे एंटी, तो अंगूठे को किधर करना है, धारा की दिशा में, करंट की डायरेक्शन, अंगुलियां जहां भी घूमे वही किसको दर्शाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तीसरा नियम आपका लगेंगे के बाएं का नियम मैंने पहले भी समझाया था। ये नियम क्या है, इस नियम के अनुसार आपका अंगूठा, तर्जनी अंगुली, फ्रंट फिंगर और मिडिल फिंगर को इस प्रकार करना है कि तीनों आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर। फादर मदर चाइल्ड से मैंने बताया था, यदि इसको हम करंट की दिशा में करें, इसको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में करें, तो अंगूठा किसको प्रदर्शित करेगा, विद्युत वाहक बल, फोर्स को प्रदर्शित। समझ में आ गया, अब लिखना स्टार्ट।